हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ इंटरव्यू का पार्ट 24 है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बेसिक एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आप लोग को पता है रीजनल रूरल बैंक्स जो होती हैं वो मैक्सिमम लोन जो है वो गांव के ग्रामीण इलाकों में करती हैं, जहां पर मेन एक्टिविटी जो होती है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग को एक बहुत ही अच्छी पीडीएफ प्रोवाइड करी है। उस पीडीएफ में इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना हो। तो थोड़ी सी पीडीएफ है, आप उसको 2 दिन में 3 दिन में पढ़ सकते हैं। बड़ी ज़रूर है, लेकिन उसमें इंटरव्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हैं, सारी की सारी। तो उसको डाउनलोड करने के लिए अगेन जो हमारे इंटरव्यू क्लास के मेंबर्स हैं, सिर्फ ये पीडीएफ उनके लिए है। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करने का। 199 रुपीज़ पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने पे किया है वो सिर्फ अपना अकाउंट लॉगिन करिए। तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू की कंप्लीट वीडियोस मिल रहे हैं ना। इंटरव्यू के सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट बुक फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। इसको आप क्लिक हियर पे क्लिक करिएगा, वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए। उसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे जो इग्नोर करनी वो बता रहा हूँ। चीज़ें तो बहुत सी दी हुई हैं, जैसे बैंक और उनके साथ उनकी टैगलाइन दी हुई है, तो उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि उसमें से कुछ बैंक्स का मर्जर हुआ है। ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी अब हम इस वीडियो में देखते हैं बेसिक एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस। आप क्या देंगे? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, मैक्सिमम लोन इसी को लेकर के होते हैं। तो ये फसल आधारित लोन होता है। आपको पता है, आपको क्रॉप के लिए दिया जाता है कि किसान क्या करेगा, बैंक से पैसा लेगा, फसल उगाएगा, फसल को बेचेगा, अपना प्रॉफिट अपने पास रखेगा, बैंक का पैसा बैंक को देगा। ये एक बेसिक सा फंडा है केसीसी का। तो आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि भाई आप इंडिया में कितने सीजन में क्रॉप होती है। ठीक, क्रॉप सीजन्स कौन कौन से होते हैं, आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक होता है आपका रबी, एक होता है आपका खरीफ और एक होता है आपका जायद। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, रबी खरीफ जायद। रबी क्रॉप कौन सी होती है? ये वो क्रॉप होती है जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के ऑनसेट होते ही स्टार्ट होता है इसका सीज़न। ठीक है, अब बात आती है कि खरीफ की क्रॉप कौन सी होती है। तो जो खरीफ का सीज़न होता है वो स्टार्ट होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून के ऑनसेट होते ही, यानी जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून भारत में प्रवेश करना स्टार्ट होता है, खरीफ का सीज़न जो है स्टार्ट हो जाता है। और जो जायद की फसल होती है ये बेसिकली बीच का समर का सीज़न होता है। अगर पहले हम इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो फिर आपको जायद भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया है रबी खरीफ जायद 3 होती है। एंड मानसून से कैसे रिलेट करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, जून से लेकर के सितंबर इंडिया में मॉनसून आने की डेट क्या है? 1 जून को मॉनसून जो है केरला से एंटर करता है। ठीक है, विड्रॉ होने की डेट क्या है? 15 सितंबर से मॉनसून जो है राजस्थान की तरफ से, जैसलमेर की तरफ से मॉनसून जो है विड्रॉ करना स्टार्ट करता है, मतलब रिटर्न होना स्टार्ट होता है। तो ये पूरा जो मॉनसून का सीज़न होता है जून से सितंबर, ये होता है खरीफ का सीज़न और इसमें उगाए जाने वाली फसल को कहते हैं हम खरीफ की फसल। अब बात आती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो इंडिया में है वो कब आना स्टार्ट होता है? अक्टूबर, जिसको हम जाड़े की बारिश बोलते हैं ना, कभी होती, बहुत कम होती है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर में ऑनसेट करता है। और ये कब तक रहता है? फरवरी में। देखा होगा जब जाड़ा एंड होता है तो बारिश से ही होता है, 2-4 बारिश होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी रबी की क्रॉप। अब इस सीजन में उगाई जाने वाली फसल हो गई आपकी रबी की क्रॉप। अब अक्टूबर से फरवरी हो गया, जून से सितंबर हो गया। बचा क्या आपके पास जायद के लिए? जायद के लिए आपके पास बचा मार्च, और आपके पास बचा अप्रैल और बचा मई। ठीक है, कुछ फसल इसमें होती हैं, कुछ दालें होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपका पेपरमेंट हो गया, वो आपका जो है मेंथॉल हो गया। मार्च से अप्रैल में इन 3 महीनों में उगाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं जायद की फसलें। ये अब आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, मेनली जो खरीफ क्रॉप होती हैं ये रेन डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, या तो आपको बहुत ही अच्छा मानसून होना चाहिए, रेन फेड कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सिंचाई के अच्छे साधन होने चाहिए, तभी जो है आप वहाँ पर जो है खरीफ की फसल को उगा सकते हैं। अब आपसे इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछ ली, बोलेंगे आप कैसे फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं। तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको फसलों के बारे में बता सकते हैं, उनको बेहतर आए बीजों के बारे में बता सकते हैं पता करके। अगर आप रियली हेल्प करना चाहते हैं, आप उनको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके वहाँ नदी नहर नहीं है, आप उनको सोलर जो ट्यूबवेल होता है जिससे पानी इरिगेशन सिस्टम